खाना बदोश ने तग्गी को चैलेंज किया था कि सोने की थैलियां चरा सकती है तो चारा ले। वो न सिर्फ सोने की थैलियां ले अलिफा बल्कि कुत्तों को भी अपने घर के बाहर ले जाकर बांध दिया। तग्गी और तगा सराइकी इलाके में ख्वातीन व हजरात के नाम होते हैं, ताहम अब काफ़ी हद तक मदूम हो चुके हैं। जब से नई रोशनी आई है, लोगों ने अपनी माँ बोली तर्क करके बच्चों के साथ उर्दू बोलना शुरू कर दी है। इसके नतीजे में मादरी ज़बानों का बड़ा हर्ज हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता उनकी मदूम का अमल शुरू हो चुका है। काफ़ी अल्फाज मितदुक हो चुके हैं। गरचे ज़माना कदीम से राइज इन ज़बानों में ये नाम बाकायदा बामानी थे, नई नस्ल ने उन नामों को बेमानी समझकर तर्क कर दिया है। जाहिर है, जब एक ज़बान समझ ही न आए तो वो इंसान के लिए बेमानी हो जाती है। खैर, इस बहस से हटकर हमारी किरदार तग्गी नामी हसीना है। तग्गी डेरा गाजी खान के पसमानदा देहात में से एक गांव की रिहायशी थी। दराज कद, खूबरू और बेपना ताकतवर थी। पेशे के लिहाज से वो डाकू थी, मगर इसके अपने कुछ उसूल थे। इर्द गिर्द के चंद देहात जहां उसकी बरादरी रहाइश पजीर थी, उनको वो अपना इलाका समझती थी और हमेशा इस इलाके से बाहर वारदात करती थी। मशहूर है कि एक नौजवान को तग्गी से इश्क हो गया। वो रात को गांव से बाहर तग्गी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। तग्गी का कोई गिरोह नहीं था। वो हमेशा डाके के लिए अकेली जाती थी। कई रातों की नाकाम कोशिश के बाद आखिर एक रात इसका सामना तग्गी से हो गया। तग्गी ने रात गए इसके घूमने का मकसद पूछा तो नौजवान ने तग्गी के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और उसका साथी बनने की पेशकश की, मगर तग्गी शादीशुदा औरत थी, लिहाजा इसने माजरत कर ली। इस मौके पर नौजवान ने मुज़ाहमत की कोशिश की तो तग्गी ने इसका ऐसा बाजू मरोड़ा कि न सिर्फ नौजवान के सर पर सवार इश्क का भूत आतर गया, बल्कि दो जगह से हड्डी भी टूट गए। एक दफा तग्गी उम्मीद से थी। रात का वक्त था और वो डाके के लिए निकली हुई थी। रास्ते में एक कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए अचानक ज़चगी का वक्त आन पहुंचा। बहादुर और बाहिम्मत तग्गी ने बच्ची को जन्म दिया। करीबी जोहर के पानी से बच्ची और अपने आप को पाक किया। बच्ची को अपनी शाल में लपेटा और एक खोखले दरख्त की खूह में दबा दिया और खुद वारदात के लिए निकल गए। काफी देर बाद नौमौलूद बच्ची को भूख लगी तो रोने लगी। एक औरह कुत्ता बच्ची की आवाज सुनकर वहां आ गया। थोड़ी सी कोशिश के बाद वो बच्ची को खूह से निकालने में कामयाब हो गया। हसब साबिक तग्गी ने वो डाका भी कामयाबी से डाला। ऐन मौके पर बच्ची को उठाने के लिए कब्रिस्तान पहुंची तो किया देखा कि कुत्ता बच्ची को दरख्त की खूह से निकाल कर ले जा रहा था। तग्गी ने कुत्ते को मार भगाया। खुशकिस्मती से बच्ची जिंदा थी। इसने भूखी बच्ची को दूध पिलाया और घर ले आई। और बाद में वो बच्ची बड़ी हुई और तग्गी की वाहिद औलाद साबित हुई। एक दफा तग्गी के इलाके में एक कबायली खाना बदोश पठान ने डेरा डाला। इसके पास सोने के सिक्कों की 2 गागरी थीं, जिनकी हिफाजत पर 2 कद आवर खूनखार कुत्ते मामूर थे। पठान ने ऐलान कर रखा था कि तग्गी या कोई दूसरा डाकू ये अशरफियां चोरी कर ले तो मैं इसको बख्श दूंगा। दरअसल पठान को अपने कुत्तों पर बहुत मान था। तग्गी ने पठान को पैगाम भेजा, तुम मेरे इलाके में रहाइश पजीर हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। पठान ने जवाब में मजाक उड़ाया जो तग्गी को अच्छा ना लगा। खैर, वक्त गुजर गया और पठान वो इलाका छोड़कर आगे बढ़ गया। तग्गी ने पठान का सुराग लगाया। तग्गी के शातिर दिमाग में एक जबरदस्त ख्याल आया। उसने एक किताब को पकड़ा और पठान की झोंपड़ी की तरफ चल पड़ी। तग्गी अभी झोंपड़ी से आधा किलोमीटर दूर थी। कुत्तों ने किताब की बो महसूस कर ली और इस तरफ दूर लगा दी। तग्गी ने कुत्तों को अपनी तरफ आता देखा तो किताब को कंधे से आतार दिया। तग्गी कुत्तों को उनके हाल पर छोड़कर चुपके चुपके पठान की झोंपड़ी में दाखिल हो गई। पठान बेगम सो रहा था। तग्गी ने अशरफियां से भरी गागरी सर पर रखी और वापसी की राह ले ली। रास्ते में उसने किताब को एक बार फिर कंधे पर रखा और चल पड़े। पठान के कुत्ते भी इसके पीछे पीछे चलने लगे।
सुबह जब पठान नींद से बेदार हुआ तो अशरफियों वाली गागरी और कुत्ते गायब पाकर सख्त परेशान हुआ। इसने सोचा हो ना हो ये तग्गी की हरकत हो सकती है। वो तग्गी के गांव की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचा तो इसके दोनों कुत्ते तग्गी के घर के बाहर बंधे हुए थे। पठान ने तग्गी के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे इतना बता दो ये सब तुमने कैसे किया। तग्गी का जवाब सुनकर पठान उसकी चालाकी की दाद दिए बना न रह सका। तग्गी पठान को कुत्ते और सिखों की गागरी वापस करना चाहती थी। उसने महज पठान के साथ अपनी जिद पूरी करके मजाक का बदला लिया था, मगर पठान ने इस शर्त पर सिखों से भरी गागरी तग्गी के सुपुर्द कर दे कि आइंदा वो चोरी नहीं करेगी। तग्गी ने पठान से वादा किया और जराइम की दुनिया हमेशा के लिए छोड़ दी।